तो भाई मेरे को है ना, एक हमारे यहाँ पे सेक्टर 8 में, सेक्टर 9 से 7 में लगता है, वो मेहंदी पार्क है। अब वो मेहंदी पार्क है ना, मैं बताता हूँ कौन से एरिया का सेक्टर 8 है? द्वारका सेक्टर 8। द्वारका सेक्टर 8, ओके। अब जो भी वहां से देख रहा होगा ना उसको पता होगा, क्योंकि वहां से भर भर के कमेंट आए थे मेरे पास, और जो मेरा एडिटर है ना वो भी वहीं से ही है, और उसके साथ भी कुछ पैरानॉर्मल जो हुई थी ना चीज़ें, वो वहीं पर हुई थी। कि वो एक दिन क्रिकेट खेल रहा था उस पार्क में, और वो हंस भी रहा है बैठा हुआ। तो इसके साथ क्या हुआ था, ये क्रिकेट खेल रहा था और इसकी बॉल जो है साथ में शमशान घाट में चली गई थी। ये लेने गया तो वहाँ पे एक लाश जल रही थी, चिता जल रही थी। तो ये कह रहा था कि मैं 2 हफ्ते तक बहुत ज़्यादा बीमार रहा, और यही जो पैरानॉर्मल साइंस होते हैं ना वो यही होते हैं कि भाई आपके साथ हेल्थ के साथ बहुत बुरा हो जाएगा कुछ, ये सब हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में। तो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ वो है क्या जगह है, वो लोकेशन क्या है। एक पार्क है, पार्क के इधर तालाब है और इधर की साइड है शमशान घाट। अब उस तालाब में ना लोगों ने लाखों मटके रखे हुए हैं, टोटके मतलब करते हैं वहां पे लोग। अच्छा। हाँ, जब वो तालाब हल्का सा नीचे जाता है ना, भी तो बारिश है, पानी भरा हुआ है उसमें, नीचे जाता ना आपको मटके ही मटके दिखाई देंगे, मटके ही मटके दिखाई देंगे, और बहुत सारी चिट्ठियां दिखाई देंगी जिसमें पता नहीं उल्टे सीधे मंत्र जाप, ये सब काला जादू, इन सब के बारे में होता है। तो भाई हम चले गए वहां पे शूट करने बेसिकली। अब 2 बार मैं शूट करने गया हूँ। फर्स्ट नाइट जब मैं शूट करने गया ना, तो मेरे को ऐसे सुनाई दे रहा है कि कोई चिल्ला रहा है, कोई औरत चिल्ला रही है, और उतना ही एक पार्ट कैप्चर हो पाया 2 से 2.5 मिनट का डीएसएलआर में। बाकी सारा है ना ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैक। 24-25 मिनट जो थे ना वो सब ब्लैक थे। अब वो वहां पे आके हमने घर पे आके देखा भाई ये क्या हो गया। 2-3 दिन बाद हम दोबारा गए। मेरे को समझ तो आ गया था कि कुछ पैरानॉर्मल, क्योंकि जब हम वो आवाज जो आई थी ना वो जब ढूंढ रहे थे तो ऐसा कुछ था नहीं वहां पे। अब जब हम दोबारा वहां पर गए तो अब क्या करते हैं, बार बार कट्स आ रहे थे वीडियो में, बिकॉज हमें बार बार चेक करना पड़ रहा था। मैंने कहा देखता रहियो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा। जब हमें ट्रस्ट हो गया ना काफी देर बाद, 15-20 मिनट बाद, कि हाँ सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, तो हमने एक रिकॉर्डिंग ऑन करी और मेरे को दिख रहा साफ साफ शैडो जा रही है, वो कैप्चर भी है, साफ साफ शैडो जा रही है उसके जो दीवार है शमशान घाट की उसके ऊपर। और मैं उसको बोल रहा हूँ पता नहीं यार ये जानवर है क्या नहीं है, और वो ऊपर कूदा है, जो एक वो होता है जिसके नीचे चिताएं जलती हैं, वो उसके ऊपर कूदा है उस दीवार से। और मैंने कहा चल भाग के चलते हैं शमशान घाट। जैसी हम तो अंदर गए हैं वहां पर, हमें वहां पे जाने के बाद कुछ नहीं दिखा, लेकिन वहीं पर फिर से वही हुआ है कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो थोड़ा सा पैरानॉर्मल ही है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि माइक्स भी अलग से लगे हुए हैं, ऐसा माइक की आवाज में कुछ रिकॉर्ड हो, लेकिन उसमें ऐसा लग रहा है जैसे आप टीवी को किसी ऐसी चैनल जैसे रेडियो होता है ऐसे पूरा बस ये रिकॉर्ड है। और सेकंड टाइम में मैं बताना भूल गया कि जब सेकंड टाइम में गए ना तो हमें बार बार ऐसा लग रहा है जैसे आपने गाय देखी ना घूमती है, गले में बैल बजी हुई टन टन टन, वो ऐसा लग रहा है बार बार हमारे पीछे कोई गाय आ रही है या फिर कोई ऐसे बैल बज रही है, लेकिन कोई कहीं कुछ नहीं है भाई। और वो बार बार कॉन्टिन्यूसली रिकॉर्ड हो रही है, वो रिकॉर्ड है आवाजें। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा पैरानॉर्मल साइन है, क्योंकि जो एनर्जीज होती है ना वो डिवाइसेस के थ्रू आपसे कनेक्ट कर सकती है, और इन्हीं पे वो कंट्रोल ज्यादा कर सकती है एनर्जीज को। आपकी बैटरी एकदम से ड्रेन हो जाना या फिर कुछ ऐसी चीजें हो जाना, और वही यहां पर हुआ है। और एक मेरे साथ एक हादसा और हुआ है भाई। एक सेकंड मेरे को ये बताओ, आप अपने डिवाइसेस नहीं लेकर गए थे वहां पर, एनर्जी वाले जो आप स्पिरिट बॉक्स और वो सब ले जाते हो? अभी क्या होता है ना, हम जैसे कि 3 फेज में मैंने आपको बताया था कि करते हैं सब कुछ। पहले हम करते हैं कि हम नॉर्मल एक ह्यूमन की तरह जाएं और ऐसा हॉन्टेड व्लॉग करें कि भाई यहाँ में कुछ फील हो रहा है नहीं हो रहा। अगर वो कम्युनिकेशन ज़्यादा हमें लगती है कि यहाँ पे स्ट्रांग है तो हम डिवाइसेस निकालते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं उसके अंदर कूदा और मेरे को सब कुछ नॉर्मल लगा तो हमने कहा यहाँ पर कुछ है ही नहीं। भाई ऐसा कहते हैं ना अक्सर, अगर तुम कहीं जाते हो और तुमने कुछ ऐसा सुना या देख ली आवाज़, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी, तो टेम्परेचर अलग हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाती है टेम्परेचर कुछ फेस एक्सपीरियंस किया उस टाइम? हाँ बिल्कुल, आपको गर्मी लगने लग जाएगी एकदम से ही बहुत ज़्यादा। अब वो है ना, वही बता रहा हूँ मैं, एनर्जी के ऑरे पे डिपेंड करता है। अगर एनर्जी का ऑरा वीक है ना तो आपको ठंड लगेगी बहुत ज़्यादा। अच्छा। और एनर्जी का ऑरा अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आपको गर्मी लगेगी, पसीने आने लग जाएंगे उस लोकेशन पे। आपको ऐसा लगेगा जैसे घुटन हो जाती है एकदम से ही, टेंस हो जाओगे आप, आपकी जो सोचने की वो एकदम से अलर्ट हो जाओगे, डरने लग जाओगे उस लोकेशन पे। ये चीज़ें आपके बिहेवियर में चेंज आने लग जाएगा अगर वहाँ पर कुछ स्ट्रांग है तो। भाई उस टाइम पे तो आप ये सोच रहे होगे ना, तो माइंड गेम होगा कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि माइंड भी तो खेलता है ना कभी कभार। आप ऐसी जगह जाते हो, आप ऐसी जगह जाते हो ना, सबसे ज्यादा आपका माइंड अलर्ट होता है। कोई हल्का सा दूर कहीं कुछ भी होगा ना, आपको एकदम से आप अलर्ट हो जाओगे, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों से भाई डर भी लगता है। ऐसा तो है नहीं, आपको नॉर्मल सेफ्टी तो होती है ना अपनी, तो ये होता ही है।
और दूसरा किस्सा क्या हुआ? अब मेरे को है ना ऐसी नॉर्मली किसी ने बोल दिया भाई कि एक रोड है हरियाणा में, वो उस रोड पे अगर तू जाएगा ना तेरे साथ कुछ ना कुछ जरूर होगा पैरानॉर्मल, लेकिन शर्त ये तू अकेले जा। तो मैंने गाड़ी उठाई और मैं अकेले कैमरा लेके निकल गया रिकॉर्ड करने। पूरी रोड में मेरे को ऐसा लगा कि भाई टाइम वेस्ट हो गया अपना, और यहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन बाद जब आके हमने एडिटिंग में देखा ना, तो जैसी मैंने वो जर्नी स्टार्ट करी ना उस रोड की, कुछ वाइट कलर में खेतों के बीच में से जाता हुआ कैप्चर हो रहा है। अब वो मेरी नजर में नहीं आया, लेकिन वो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। हाँ, और वो ऐसा लग रहा है मतलब अब वो जानवर भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत ही अजीब शेप है उसकी, नीचे बैठा सा हुआ है, कुछ ऐसा लग रहा है अजीब सा, और वो चल के गया पूरा प्रॉपर, और उसका फेस भी नहीं है कोई। तो वो कैप्चर हुआ और उस पर हमने हाईलाइट करा। और फिर जब मैं आगे गया ना, मतलब मेरे को लगा अभी ये रोड खत्म होने वाली है, और कम से कम 1-1.5 घंटे मैं वहाँ पे रुका। 1-1.5 घंटे बाद क्या हुआ, एकदम से चलती गाड़ी है, मतलब 40-50 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। अब आपके तो एकदम से किसी ने ऐसा लगा बाहर से थप्पड़ मारा है गाड़ी पे। डर तो लग रहा है यार थोड़ा बहुत मेरे को, बाहर के शीशे पे बाहर के शीशे पे, और मैं बहुत ही ज्यादा भाई गंदे लेवल पे डर गया। अब मैंने एकदम से ब्रेक मारी, और मेरे दिमाग में ना सबसे पहला ये आया कि भाई कोई बंदे हैं लूटपाट के लिए बैठे हैं, यही दिमाग में आता ना आपके एक ऐसी सुनसान रोड पे। अब मैं जैसे ही नीचे उतरा गाड़ी से, अब मैंने देखा, टॉर्च ली, हर जगह मारी। वो बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ी ही फील्ड थी। अब कोई मारता तो एकदम से भागता भागता हुआ भी दिखता रोड पे, कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, और कैमरा कट भी नहीं हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि कैमरा कट हो गया हो कहीं, वो एक ही रिकॉर्डिंग चल रही है सारी। और जब मैंने देखा तो एक हाथ छपा हुआ है मेरे शीशे पे गाड़ी के, और 40-50 की स्पीड पे, 40-50 की स्पीड पे, कोई मार के कैसे वहां एकदम से और छुप सकता है। रिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्डेड है सब कुछ, मैं क्लिप्स दे दूं आपको। और भाई आप उतर भी गए, हम आपकी जगह होते हम तो भाई भगाते हुए- ऐसी बैक गियर मारते उसके और बाद मैं निकलते। भागा हूँ भाई, उसके बाद मैं भागा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में चला है कि शायद कुछ हो सकता है भाई, बंदे हों क्या हो। वहां से थोड़ा सा मैं हो गया, मैं फिर वहां से निकल गया। लेकिन ये चीजें सब रिकॉर्डेड है। जब आप आके आराम से, पता है क्या, अब एक एग्जांपल देता हूँ, कहीं हमारी लड़ाई भी हो जाती है ना, और हमारे साथ कुछ हो जाता है, तो हम घर पे आके सोचते हैं मैं शायद उस टाइम पे ये कर देता, वो कर देता। तो ऐसे ही आप घर पे आके आराम से सोचते हो शायद ये ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते, ये कर लेते। लेकिन उस टाइम आप है ना होपलेस हो ही जाते हो, चाहे ना चाहते हुए भी डर जाते हो। भाई आप रिग्रेट तो कर रहे होगे ना कि बाद में ऐसे फीलिंग आती है मुझे उतरना नहीं चाहिए था, मेरे साथ ये भी हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था भाई, अगर कुछ पैरानॉर्मल चीज थी तो वो गंदे लेवल पे भी अटैक कर सकती थी मेरे को, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला था वहां पे। और आप देखोगे उस वीडियो में दूर दूर तक कोई नहीं है, जहां तक हमारी विजिबिलिटी जा सकती है, दूर दूर तक कोई नहीं है। जिस बंदे ने भेजा था आपको कि वहां जाओ, हाँ भाई, बताया मैंने उसको, फट गई मेरी भाई। उसने क्या बोला? उसने क्या यार बोला? पता ही था तो होना है वो तेरे साथ। अब जैसे दिल्ली की नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस है, उसकी स्टोरी मैं जल्दी से बता देता हूँ थोड़ी कौन सी है नंबर 1 हॉन्टेड? सी। ये दिल्ली कैंट, आपकी दिल्ली कैंट की एक रोड है, वो हॉन्टेड है। बताते हैं कि गाड़ी की जो स्पीड के साथ में ही कोई औरत भागती है। तो बेसिकली वहाँ हुआ क्या था कि स्कूल है वहाँ पे, कोई आर्मी स्कूल है साथ में, वहाँ से किसी बच्चे की छुट्टी हो रही थी, उसकी मम्मी उसको लेने आई हुई थी। तो एक गाड़ी से उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था और वो मर गया था। तो वो बताते हैं कि जो गाड़ी वाला था वो कि पावरफुल बंदे का भाई था, कुछ बेटा ऐसा कुछ, तो कोई उस लड़की को, उस औरत को इंसाफ नहीं मिल पाया था, तो उसने वहीं पर आकर सुसाइड कर लिया था। तो उसके बाद से वहाँ पे दिखती है। अब जो दिल्ली की सेकंड नंबर पे जो हॉन्टेड प्लेस है, उसका ये है कि कैब वाले ने एक फॉरेनर औरत, ये तो खैर सारा ऑन रिकॉर्ड है, ये उसमें भी आया हुआ है, आपके न्यूज़पेपर में भी आया, न्यूज़ में भी आया हुआ है, रेप करके वहाँ पर फेंक दिया था और वो मर गई थी वहाँ पे। तो उसके बाद से जो टैक्सी नंबर वाले होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखाई देती है। ये सीन था द्वारका में, द्वारका सेक्टर 9 जो नंबर 2 हॉन्टेड प्लेस है। भाई हॉरर का माहौल बना ही हुआ है। एक हॉरर किस्सा और मेरे साथ हुआ है। एक है ना, पानी की टंकी है यूपी की साइड में, और वो पानी की टंकी अब गांव वाले यूज़ नहीं करते हैं। पहले क्या होता था, पानी की टंकियाँ बना दी, अब तो जगह जगह सप्लाई का पानी, हर जगह मोटर वोटर लग गई है। पहले गांव की एक पानी की कॉमन टंकी हुआ करती थी और उसी से पूरे गांव को पानी सप्लाई होता था। तो भाई जो एनर्जीज होती है ना, ये पानी से या फिर जो हम ये गैजेट्स हैं, इनसे एनर्जी लेती हैं। और जो पानी के पास कहते हैं, ये अपने शास्त्र उसमें भी लिखा है, वेदों में भी, कि जो पानी के पास जो भी ऐसी नेगेटिव चीज़ होगी, आत्मा होगी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो उससे एनर्जी लेती है। तो एक
कपल थे, हस्बैंड वाइफ थे, उनके बीच नॉर्मल लड़ाई हो गई, वो वहीं रहा करते थे पानी की टंकी के पास। तो जो औरत थी ना, वो पानी की टंकी में कूद के उसने अपनी जान दे दी थी। उसके बाद से वहाँ के गांव वाले, मतलब गांव वालों ने मेरे को यहाँ तक बोला कि अगर तेरे को सुसाइड करने का मन है तो चला जा वहाँ पे। अच्छा। इतना मतलब उसका खौफ है पानी की टंकी का। मैंने कहा चलो भाई देखते चल गए भाई, अपने को तो कंटेंट चाहिए, ऐसा कुछ मिल जाए तो। और भाई मैं 3 बार उस टंकी में गया हूँ और तीनों बार भाई मतलब कम्युनिकेशन जो है वो हाई लेवल, और अपने आप मतलब जो थोड़ा डिटेल में बताओ, डिटेल में बताओ जब आप गए। पहली बार तो ना हम 2 बंदे गए, मैं और कैमरामैन राकेश। अब हम नॉर्मल नीचे उतरते हैं, नॉर्मल सब कुछ लगता है, इतने में ना ऐसा लगता है पानी में से कुछ आवाज़ आ रही है सराउंडिंग। एक तो पानी की टंकी है, हल्का सा बोलोगे आप गूंजेगी, तो वाइब्रेशंस बन रही थी वहाँ पे, लेकिन वो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बनने लगी धीरे धीरे। तो मैंने कहा चल इसको थोड़ा सा कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, मोशन सेंसर निकाल। अब मोशन सेंसर हमने निकाला और प्रॉपर हम वहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर कोई औरत है या फिर कोई आदमी है तो उस पर चले। आदमी पे नहीं चल रहा, औरत पे चल रहा है। हाँ, और हम यहाँ से क्या हम यहाँ से जाएं तो उस पर नहीं चल रहा। और वो कहने का उसका मतलब ये था कि तुम यहाँ पे मत जाओ, मैं तुम्हें यहीं पे मारना चाहती हूँ। तेरी। और जैसे आपने भाई पूछा क्या तुम हमें हाँ मारना? हाँ, नहीं तुम चाहते हो हम यहीं रुक जाएं, तो उस पे जल गया। और इतने में ही बाहर से पानी की टंकी के भाई ऐसी आवाजें आनी शुरू हुई। अब वो किसी जानवर की नहीं है भाई, अब आवाज सुनना वो एक बार, रिकॉर्डेड है ये भी। भाई ये रिकॉर्डेड है। गंदे लेवल पे भाई आवाजें आनी शुरू हुई भाई, जैसे कि कोई पागलों की तरह चिल्ला रहा हो, पागलों की तरह चिल्ला रहा हो कोई। मैंने कहा भाई, वो भाई मेरी इतनी गंदे लेवल पे फटी। मैंने राकेश को बोला, मैंने कहा तू एक काम कर, तू जा और मैं अकेला रुकता हूँ, कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा और। तो एक स्टेयर जो नीचे उतरने की होती है ना भाई, उस पर मोशन सेंसर लगाया, कैमरा मैंने साइड में लगाया और कैमरे में रिकॉर्डेड है भाई। ऐसा मतलब किसी ने धक्का मारा ना उस सीढ़ी को, मोशन सेंसर गिरा पानी में और भाई खूब अंधेरा पूरी टंकी में। फिर मैं वहां से भाई निकल के जो है भागा हूं। गंदे लेवल में मेरी फटी है। मैं 3 बार गया हूं और तीनों बार मेरे को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मिला है ना उस पानी की टंकी में, जो कि अलग लेवल था वो। भाई और ये बताओ, एक बार चले गए तो दोबारा और तिबारा क्यों गए जब पता भाई चल गया? मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कुछ यहाँ पर कैप्चर कर पाऊं, मतलब कुछ विजुअल्स कैप्चर कर पाऊं किसी चीज के। वो नहीं हो पाया, लेकिन बाकी उसके अलावा रिकॉर्डेड सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो भाई रहा जब आप स्पिरिट से कम्युनिकेट करते हो, अब जैसे आपने उसकी बात नहीं मानी कि आप वहाँ नहीं रुके, तो फिर वो बाद में परेशान करती हैं कुछ? आपको फिजिकली इफेक्ट होता है बाद में कुछ? वापस आके बुखार बुखार? है। भाई उसी बारे में मैं बात करने वाला था। आपने दिस मैन के बारे में सुना है? ये जो बंदा है ना, ये पूरी दुनिया में पता नहीं कितने लाखों लोगों को रोज रात दिख चुका है सपने में। अच्छा। हाँ, मैं ना दक्षाई ग्रेवयार्ड गया था हिमाचल प्रदेश में। टॉप हॉन्टेड प्लेसों में से आता है दक्षाई ग्रेवयार्ड। और यहाँ पर आप जाओगे ना तो मतलब जो उस टाइम हिमाचल की जो क्वीन थी उसकी भी कब्र यहीं पर है। तो मैं नॉर्मल गया और मैंने कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं करा वहाँ पे। मैं घर पे आता हूँ और भाई मेरे को कम से कम 3 से 4 दिन ये बंदा रोज सपने में आता है और मेरे से सिर्फ एक ही बात बोलता है। दक्षिण ग्रेवयार्ड के अंदर मतलब सपने में ऐसा हो रहा है कि मैं और मेरा दोस्त एंट्री ले रहे हैं और वो दूसरी कब्र देख रहा है और मुझे ये बुला रहा है अपनी साइड और मेरे से बस ये पूछ रहा है कि मुझे ढूंढ रहा है ना तू, अगर मैं दिख गया तो क्या करेगा। बस ये मेरे से ये बात पूछता है। हाँ, फिर मैंने उसके बाद ये उससे बात डिस्कस करी अपने दोस्त से, तो उसने एक कोई बुक थी, नाम याद नहीं आ रहा उस बुक का, एक बुक थी कोई ड्रीम्स के ऊपर कि भाई साइकोलॉजिकली कुछ ऐसे होता है ड्रीम्स का। पता है क्या होता है भाई, देखो शायद बहुत सारे बंदे हैं ना मेरी इस बात से बोलें कि भाई हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीजन घुसेड़े। कोई भाई सेंस नहीं होता ड्रीम्स का, ठीक है, साइंटिफिक मैं बताऊं आपको, मेरा मानना है भाई ये। अब ऐसा होता है कि भाई जो सुबह से शाम तक तुम रोज तुम्हारे होते वो तुम्हारे ऐसा हुआ है भाई, तुम सबके साथ ऐसा हुआ होगा कि तुम्हारा कोई लिंक भी नहीं होगा उस सपने से और वो सपना तुम्हें आ गया। बिल्कुल हुआ है भाई। तो फिर ये क्या साइंटिफिक रीजन है इसका?
कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है इसका भाई। भाई लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं ना कि उम्र के हिसाब से सपने आते हैं। कैसे? जैसे बच्चे हैं तो उनको सपने थोड़े अलग होंगे, जैसे आप भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो तो आपको आपके हिसाब से ही सपने आएंगे, लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को आज तक पैरानॉर्मल सपना नहीं भाई आया। सपने तो वैसे कैसे भी आ जाते हैं, कैसे भी आ हमें जाते हैं भाई। पता कंट्रोल नहीं रहता। मैं जो सपनों में तुम मोदी बन जाओगे, सपनों में तुमने जहाज खरीद लिया, कुछ भी हो सकता है। हाँ सपने का कोई लॉजिक नहीं होता भाई। सही बात। और क्या होता है ना, अब ये साइंटिफिक रीजन आपने सुन लिया, लेकिन अगर तुम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की बात सुनोगे ना, तो जो पैरेलल यूनिवर्स की जो ये चीजें होती है ना, ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हैं आपसे, आपके सपनों के सबकॉन्शियस माइंड में जाके। तो भाई मेरे को ये बंदा रोज आता, अब मैंने इसके बारे में ना थोड़ा सा देखना शुरू किया, तो भाई मेरे को नेट पे बंदा दिख गया और इसको सब जानते हैं दिस मैन के नाम से। 2006 में पहली बार ये रिकॉर्ड हुआ था बंदा। अब कई सारे जो साइकियाट्रिस्ट हैं वो ये बोलते हैं भाई कि ये जो बंदा है ना, ये बहुत सारे लोगों के फेस से मिलके इसकी शक्ल बनी है, इसलिए सबको कॉमनली दिखाई दे जाता है, ठीक है। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा अलग सोचता हूँ। ये हर किसी के सपनों में आके किसी ना, आप इसकी एक साइट भी है, आप देखोगे ना thisman.org शायद इसकी साइट है, आप इसके बारे में अगर खोलोगे ना पूरा, तो ये लोगों को उकसाता है सुसाइड करने के लिए सपने में आके। अच्छा हाँ, तो पहली बार 2006 में रिकॉर्ड करा गया था एक साइकियाट्रिस्ट के थ्रू कि एक बंदे के सपने में आता है, और जब उसने अपने कुलीग्स को ये भेजा ना, तो उसके कुलीग्स के भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स निकले जिनके सपनों में ये आता था। और आज तक ये शायद पता नहीं कितने 6 मिलियन था, 7 मिलियन था, लोगों के सपनों में आ चुका है। लास्ट ये 6-7 महीने पहले रिकॉर्डेड एक साइट पे जो लास्ट बंदे ने रिकॉर्ड करा है वो डाला है, तो ये भाई बंदा मेरे सपने में आने लगा। अब ये जब मैंने 3-4 दिन ही आया, उसके बाद अपने आप ही गायब हो गया, पता नहीं क्या पर्पस था क्या नहीं था। लेकिन ये चीज मेरे साथ हुई है, अभी जो भाई पूछ रहे थे ना कि सपनों में ऐसा कुछ, तो ये मेरे साथ हुआ है। भाई अगर उसे किसी ने लाइव देखा नहीं है, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे हुई? भाई स्केच बनाया गया एक, और वो स्केच से जितने भी बंदों ने देखा है सबने बोला कि हाँ यही है जो हमारे सपने में आता है, यही है। बहुत नॉर्मल कद काठी का बंदा है भाई, 5-5.5 फुट का, अजीब सा भद्दा सा दिखने वाला। फोटो जरूर देखना आप दिस मैन के नाम से ना। भाई फिर फोटो देखने के बाद तो हमारे में सपने भी आ जाएगा। भाई मैंने नहीं देखी थी आज तक। हमारी हवा टाइट करेगा वो फिर? नहीं ऐसा भाई हाँ कभी हमें ही करवा रहा है सुसाइड। नहीं ऐसा तो भाई अब क्या कह सकते हैं। मैंने नहीं देखा था आज तक, लेकिन मेरे सपनों में ये बंदा आया। क्या पता हम फोटो देखेंगे मालूम पड़े रखा है तो यार। हो सकता है वही हो जो तेरे हो सकता है भाई, हो सकता है। आप जो ये फोटो लगा रहे हो, आप कितने बंदे कमेंट करके बोलें कि हमारे भी सपने में आ रखा है। हो सकता भाई कमेंट कर दो अगर आ रखा है तो किसी के सपने में। नहीं, क्योंकि सच में आ रखा होगा ये बहुतों के सपने में। ये रैंडमली ही आ रहा है, मतलब हाँ रैंडमली आ रहा है भाई, ये ऐसा भी नहीं है किसी वजह से आ रहा है, कोई नहीं, वहां नहीं, गया है नहीं, उसी। ऐसा है ही नहीं भाई। नॉर्मली घर में बंदों को दिख रहा है, बहुतों के साथ ऐसा सीन हो रहा है। आप उसके बारे में पढ़ोगे ना तो बंदों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हुए, आप कहोगे भाई अलग ही वो चल रही है भैंस की आंख। अच्छा, एक किस्सा आपने सुना है कि ऑफिशियली जो है 42 साल तक भूतों के चलते रेलवे स्टेशन बंद करना पड़ा था सरकार को। भाई ये तो कभी नहीं सुना भाई ऐसा कुछ। लेकिन बहुत फेमस किस्सा है भाई। बेगुन कुदूर रेलवे स्टेशन है पश्चिम बंगाल का। अब 1960 में बना था ये, क्योंकि है ना भाई रेलवे जो अपनी है वर्ल्ड की 4थे नंबर पे सबसे बड़ी वो है अपनी, और ये बनाया भाई। तो यहाँ पर पहला जो इन्होंने ट्रेन मास्टर रखा ना, उसका नाम था मोहन। अब वो मोहन भाई साहब क्या होता है, नॉर्मली आते हैं, उस टाइम तक कुछ नहीं था यहाँ पे ऐसा, और गांव वालों की थोड़ी सी अफवाह थी कि यहाँ पर बहुत सारे सुसाइड, वो तो हर रेलवे ट्रैक के किस्से होते हैं अपने अपने। तो मोहन जी को है ना पहले दिन ड्यूटी के एक औरत दिखती है, ये कोर्ट में है भाई, ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ना आपको, ये कोर्ट में है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये पिटीशन दायर करी थी कि भाई हमारा यहाँ से ट्रांसफर करा जाए, और सरकार हमें जबरदस्ती यहाँ पे ऐसे रख रही है, जबकि हमारी जान को खतरा है, हमें कोई ना कोई ऐसा दिखता है। तो भाई अब वो मोहन जी फर्स्ट डे जाते हैं, उनको देखते हैं रेलवे ट्रैक पे एक औरत नाच रही है, पागल होगी कोई भाई, ऐसी नाच रही है। अब सेकंड डे जाते हैं, वो सेकंड डे भी देखते हैं, वो थोड़ी सी और पास आ गई है और वो उसको देखे जा रही है। क्या करता है, गाली वाली बकने लग जाता है नॉर्मली। वो फिर भी नहीं जाती वहाँ से, वो जाके अंदर अपना बैठ जाता है। 2-3 दिन ये किस्सा होता रहता है, और
वहां से जो भी ट्रेन निकलती है ना, वो उसके साथ भागना शुरू कर देती है। उतनी स्पीड पे नहीं, लेकिन ट्रेन निकल रही है, वो भाग रही है। तो वो सोचता है पागल ही होगी कोई, वो सोचता है एक दिन मरवर ना जाए। वो अपने कुलीग्स को बताता है यार इसको हटवाओ, क्योंकि एक दिन ट्रेन के नीचे आ लेगी। तो उसके कुलीग्स कहते हैं कौन? कहता है ये जो भाग रही है। कहता है हमें तो कोई नहीं दिख रहा। यहां से थोड़ा सा सस्पेंस बनना शुरू होता है। कहता है कोई दिख नहीं रहा, ये दिख नहीं रही तुम्हें, पागलों की तरह नाच रही है। वो कहते हैं हमें तो नहीं दिख रही भाई। तो यहां से चीजें शुरू हो जाती हैं। 3-4 दिन बाद उसके कलीग्स को भी वो दिखने लग जाती है, जिनको वो किससे बताता है। तो कहता है उस दिन तो नहीं थी यार मोहन, लेकिन आज है। कह रहा उस दिन भी थी यार। और हैरानी तब होती है जब वो एक दिन है ना उस ट्रेन की गति से भी तेज भाग जाती है। तो थोड़ा सा इनको लगता है कि भाई ये कुछ नेचुरल तो है नहीं, ये कुछ चीज भाई अननेचुरल ही है जो ये हो गया है ये सिस्टम। अब भाई नॉर्मल चलता रहता है और इतना सब कुछ बढ़ जाता है चीजें, जो ट्रेन के जो यात्री होते हैं ना उनको भी दिखने लग जाती है कि कोई औरत हमारे साथ ट्रेन के साथ साथ स्पीड से भाग रही है। और वो डर के मारे शीशे उसके खिड़की बंद कर लेते हैं। और इतना ज्यादा दहशत बढ़ जाती है, जो लोको पायलट होता है ना वो यहां पर जैसे ही पहुंचता है ना अपनी ट्रेन की स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देता है। इतना ज्यादा बदनाम हो जाता है। तो महीना भर हो जाता है और एक दिन मोहन आना बंद अपनी ड्यूटी पे। 4-5 दिन बीत जाते हैं। अब भाई वो आते हैं ऑफिशियल्स जो होते हैं ट्रेन के, वो कहते हैं भाई मोहन आज आया नहीं। वो जाते हैं, देखते हैं भाई मोहन का जो पूरी फैमिली होती है ना घर पे मरी पड़ी होती है 3-4 दिन से। और तेरी, और ये भाई रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज। दूसरा वहां पे अलॉट होता है जो ट्रेन मास्टर होता है, वो भी भाई 2-3 दिन रुकता है उसके बाद, और वो भी आना बंद। अब उसके घर पहुंचते हैं तो वो मरा नहीं होता, जिंदा होता, लेकिन वो बोलता है कि वही चीजें हो रही हैं जो मोहन के साथ हो रही थी। और भाई मैं तो जॉब नहीं कर सकता यहाँ पे। तो उसको कहते चल ठीक है भाई, उसको ट्रांसफर कर देते। तीसरा बंदा भी अलॉट करते हैं और तीसरा बंदा भी वहां पे भाई डेथ उसकी वहीं पे अपने ऑफिस में बैठे बैठे जब सुबह उसको देखते हैं वो मरा होता है। इतनी सारी चीजें हो जाती है ना जब, तब जाके ऑफिशियल्स जो है वो उसको बंद कर देते हैं। 42 सालों तक बंद रहा था भाई ये। 2009 में ममता बनर्जी जब हमारी रेल मंत्री थी ना, उन्होंने ये खोला था। वहाँ के जब जनरेशन चेंज होती है चीज़ों को मानना बंद कर देती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें भाई वहाँ 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है दूसरी ट्रेन के लिए, वो खोल दिया जाता है। लेकिन आज भी वो इस शर्त पे खुला हुआ है कि शाम के 5 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं जाएगा। और तेरी, मतलब आज भी है उसका सीन। हाँ भाई आज भी है ये चीज़ें वहाँ पे। और शाम को 5 बजे के बाद आज भी वहाँ की जो ट्रेन वहाँ से निकलती है वो लोको पायलट आज भी वहाँ पे वहाँ स्पीड बढ़ा देता है। भाई आपने वहां जाने की कोशिश नहीं करी कि वहां रिकॉर्ड? जाऊंगा, मैं जाऊंगा, कोशिश। लेकिन वहां पे ये हुआ क्यों, मतलब ये औरत थी कि वहां पे सिर्फ सोसाइटी की वजह से? इसका कोई है ना, इसकी कोई भी थ्योरी नहीं निकल के आएगी भाई इसके साथ क्या हुआ था वहाँ पे, क्या नहीं हुआ था। लेकिन बस यही कहते हैं कि एक औरत दिखती है जो कि ट्रेन के साथ। भाई ये तो पिक्चरों में देखा कि भाई कि ट्रेन की स्पीड से तेज भाग रहा इंसान, ये भाई वो सिर्फ सुल्तान में देखा होगा भाई। अभी आप लोग गोवा गए थे यार, आपने वहां पे गए नहीं किसी हॉन्टेड प्लेस पे? भाई नहीं यार, एक है ना वहां पे सेकंड हॉन्टेड प्लेस है डी मेलो हाउस। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई उसकी भी। बताओ। और मेरे हिसाब से आपको दिन में वो घर देखना चाहिए था यार, क्या इतना प्यारा, मतलब पुर्तगाल के टाइम का वो जो घर बना हुआ था और बहुत ही प्यारा उसका स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर था बहुत ही यूनिक। ईंटें भी लगी हुई थी वहाँ पे, इटालियन ये सब। मैं तो गया था भाई, मैं तो मतलब मैंने कहा यार इतना, लेकिन आज भी वो पूरा का पूरा अबेंडन पड़ा हुआ है। उसकी भी बड़ी तगड़ी स्टोरी है। क्या स्टोरी है भाई? 2 भाई थे ये, और दोनों भाइयों में ना उसी प्रॉपर्टी को लेके डिस्ट्रीब्यूट चल रहा होता है, लेकिन रहते साथ में ही है। अब इनके माँ बाप भी नहीं होते, इनकी शादी भी नहीं हो रही, दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से। अब जो छोटा वाला भाई होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा जिद्दी होता है। इनकी अलग एक बैंगलोर में भी प्रॉपर्टी होती है, तो वो उसको कहता है कि भाई तू बैंगलोर वाली प्रॉपर्टी ले ले और मेरे को ये प्रॉपर्टी दे दे तू पूरी। अब दोनों भाइयों में इतना ज़्यादा झगड़ा होने लगता है ना कि वहाँ के पड़ोसी इनसे इतना ज़्यादा परेशान हो रखे होते हैं। रोज़ जब भी कोई इनके घर के बाहर से निकल रखा होता है तो यही चिल्लाने की, चीखने की यही आवाज़ें आ रही होती हैं, लड़ाइयों के उसमें पूरी। अब भाई क्या होता है, जो बड़ा वाला भाई होता है ना, एक दिन वो परेशान हो, ड्रिंक करके ढंग से परेशान होके गन निकालता है और छोटे भाई को मार देता है।
2 गोली मारता है उसको और जाके पीछे जो उनका बैकयार्ड होता है उसमें जाके दफना देता है। अब थोड़े टाइम है ना उसको नॉर्मल होने में लग जाता है, महीना 1.5 महीना हो जाता है। पड़ोसी को परेशान हो जाते हैं कि यार वो अब इनके घर से आवाज़ें नहीं बंद हो गई हैं, लड़ाई नहीं हो रही आजकल, ये नहीं हो रही। लेकिन है ना कुछ ऐसे इंसिडेंट शुरू हो जाते हैं कि जहाँ उसने वो गार्ड रखा होता है ना, उस कबर के ऊपर बहुत ज़्यादा एकदम से कौवे आना और रात को कुत्ते उसी कबर की तरफ देख के भौंकना पागलों की तरह, ऐसी चीज़ें होने लगती है। तो इनका पड़ोसी एक दिन उससे पूछता है बड़े वाले से कि भाई क्या हो गया, वो छोटा वाला दिखाई नहीं दे रहा। तो ये ऐसे कह के बात टाल देता है कि भाई हमारा जो भी है हमारा सॉल्व हो गया और वो बैंगलोर चला गया और वहीं पे ही सेटल हो गया, काम वही करेगा। लेकिन धीरे धीरे ना भाई उसकी दीवारों पे ना कुछ लिखा आना शुरू हो गया। वो घर की दीवारों पे वो रोज सुबह जो बड़ा भाई है वो उठता था ना तो देखता था कि दीवारों पे लिखा हुआ इंग्लिश में कि भाई मेरा घर छोड़ दे, ये मेरा घर है। ऐसी चीजें होने लगी उसके साथ और वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगा, बीमार होने लगा। और एक टाइम तो बताते हैं ऐसा आ गया था कि वो शीशे में खुद को देख के ना माफिया मांग रहा है, लेकिन बताते हैं कि शीशे में उसको उसका भाई ही दिख रहा होता था। ऐसी चीजें होने लगी और उसके जो भाई की आत्मा है वो उस घर में आ गई और उसके बाद उसको वो दिखने लगी। सुबह जब वो उठता था उसको प्रॉपर वही गन शॉट लगे हुए हैं, सड़ा बंदा कोई बैठा हुआ है, ये सब दिखने लगा उसको प्रॉपर। अब वो परेशान हो गया और उसने भाई सुसाइड कर लिया वहां पे, बड़े वाले भाई ने, उसी घर में। लेकिन बताते हैं कि भाई फिर से जब से उसका सुसाइड हुआ ना उसके बाद से दोबारा वो लड़ाई की आवाजें आनी शुरू हो गई हैं उस घर से, दोनों आपस में लड़ रहे अब आत्माएं लड़ रही हैं प्रॉपर्टी के लिए। और भाई साहब मैं गया था रात को उस घर में भाई, मेरे को ऐसा कुछ मिला नहीं ना, मेरे को ऐसा कुछ सुनाई दिया। रात ही हो गए थे 10-11 बजे के बाद ही। लेकिन आपको महसूस हुआ था कुछ? नहीं, मेरे को ऐसा महसूस नहीं हुआ भाई, नहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन अब कहते हैं ना भाई इनका भी टाइम और ऑरा होता है, ऐसा नहीं होता ना ये कुत्ते बिल्ली नहीं है जाओगे आप। हाँ, तो ये चीज भाई बड़ी। किस टाइम पे विजिट किया था आपने? मैंने 12 बजे विजिट नहीं किया था रात को प्रॉपर, मैं गया था शायद 9-10 बजे अंधेरा होने के बाद। टाइम नहीं था हमारे पास, जाना था उस दिन एयरपोर्ट पे जल्दी। भाई 1 से 4 के बीच एक्टिव होती है एनर्जी, तब जाना चाहिए था आपको। नहीं वैसे 12 से 3 कहते हैं। 3 से 4, मैंने 3 से 4 सुना हुआ है। और 3 बजे तो कहते हैं डेविल आवर होता है, 3 बजे ये पीक पे होती है अपनी। हाँ, गोवा जाते हो ना आप तो इन चीजों पे दिमाग थोड़ा कम जाता है ना भाई। पता है जब हम गोवा जाते हैं ना, पहले तो चलो हमने एक्सप्लोर कर लिया है, चले गए बीचेस वगैरह पे, चिल कर रहे हैं पानी में। अब ये जोन आ गया, हम गोवा जाते हैं, हम करते हैं वहाँ जाके सिर्फ और सिर्फ पार्टी। गोवा में भाई बहुत ज्यादा क्रीपी ऐसी बहुत ज्यादा जगह है, पता है साउथ में है ना बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को, हॉन्टेड के लेवल, पैरानॉर्मल चीजें साउथ में। और केरला, हैदराबाद बताते हैं भाई ये हब है। हाँ, अच्छा। हाँ, ये हब बताते हैं भाई, बहुत सॉलिड चीजें हैं। आप ब्लैक मैजिक का भी हब बताते हैं, ब्लैक मैजिक का वैसे हब बताया पश्चिम बंगाल बताया जाता है, लेकिन अगर आप ढंग से इसमें डीपली घुसोगे ना तो आपको पता लगेगा कि साउथ में ज्यादा है ये चीजें, केरला वेरला की साइड इस जगह ज्यादा है ये। भाई कोई है ब्लैक मैजिक का किस्सा जो हो इंटरेस्ट? भाई इतना नहीं मेरे को ब्लैक मैजिक के बारे में पता, लेकिन एक मयोंग गांव है, इसके बारे में सुना होगा आप सबने। वो ब्लैक मैजिक सेंटर ऑफ द ब्लैक मैजिक कहा जाता है, वो मयोंग गांव कहा जाता है। जब अकबर भी अपनी सेना लेके पहुंचा था ना वहां पे, तो बताते हैं उसकी आधी सेना गायब हो गई थी घोड़ों से ही। वहां के लोग आज भी ब्लैक मैजिक इस लेवल पे करते हैं और आज भी आप जाओगे ना तो वहां पे आपको ब्लैक मैजिक से बहुत ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा। मैं भी जल्दी एक्सप्लोर करने वाला हूँ मयोंग गांव को, बहुत सॉलिड। एक जतिंगा वैली के बारे में सुना है आपने कभी? नहीं, क्या है भाई? भाई जतिंगा वैली एक ऐसी जगह है ना, वहां पे रोज शाम को 6 बजे के बाद है ना सारे बर्ड्स जो हैं वो अजीब बिहेव करने लगते हैं और सुसाइड करने लगते हैं, खुद ही टकरा जाएंगे दीवारों से, पेड़ों से और खुद ही मर जाएंगे। सुना नहीं आपने कभी जतिंगा वैली के बारे में? ये जगह है कहाँ? आसाम में है ये जगह। हाँ, और बताते हैं कि वहां पे इतनी ज्यादा पैरानॉर्मल शक्तियां हैं, इतनी ज्यादा कि वो बर्ड्स को पागल कर देती हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता। अब क्या होता है ना, पैरानॉर्मल चीजें ही होती है, मैं बता रहा था ना कि ग्रहों पे असर करती हैं, ऐसे करती है तो सुसाइडल थॉट आने लगते हैं, ये चीज आने लगती है। अब सबसे वीक होते हैं बर्ड्स, आपको पता होगा खरगोश हो गए, आपको खरगोश को तेज चिल्ला भी दोगे ना मर जाएगा। भाई ये चीज ना मैंने एक मूवी देखी है, एक मूवी है ड्रैग मी टू हेल। उसमें क्या होता है, सेटन उसके घर पे आ जाता है और औरत के ऊपर रहता है वो। तो उसमें दिखाते कि जो कौवे है ना वो टकराते, वो घर के अंदर होती है, उसे टक 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 आवाज आती है। तो जैसे वो बाहर निकलती है तो वो देखती है कि हजारों में कौवे मरे होते हैं नीचे जमीन में। बर्ड्स का जो ऑरा होता है ना वो सबसे वीक होता है। कई लोग जो ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल करते हैं ना वो बर्ड्स को ही। हाँ, ये तो देखा है कि कबूतर की बलि देकर चौराहे पे रख देते हैं। हाँ, बर्ड्स का जो ऑरा होता है बहुत ज्यादा वीक है भाई,
उसी के थ्रू आप पैरानॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादा कर सकते हो। तो ये जतिंगा वैली का तो आप देखो, अब ये तो लाइव वीडियोस हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं कि आप सुबह जब निकल रहे हो ना मॉर्निंग वॉक पे, तो रोडों पे मरे हुए पड़े हैं सिर्फ बर्ड्स ही बर्ड्स हर जगह। ये तो वीडियोस हैं अपनी। क्रेजी भाई यार। भाई अब हॉरर का माहौल बना ही हुआ है, तो ड्रैकुला और वैम्पायर पे आओ। देखो पता है, जब हम वैम्पायर की बातें करते हैं ना, तो बंदों के दिमाग में आता है बड़े बड़े डरावने कैसल्स, रोमानिया। लेकिन मैं बता दूं भाई, ये इंडियन कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है भाई इंडिया का? बेताल हमारा फर्स्ट वैम्पायर था। अब पिशाच, अभी आप कह रहे थे ना कि आप कह रहे थे, पता नहीं कह रहे थे, वो तो छलावा होता है। छलावा अलग है, हाँ पिशाच अलग है। तो पहला पिशाच कौन था अपना? बेताल पक्षी सुना ही होगा सबने, हमने बचपन से सुना, विक्रम बेताल। बहुत सारे ऐसे मंदिर है पुणे में, बेताल पूरा का पूरा पहाड़ है, बताते हैं आज भी वहां पे बेताल को देखा जाता है। पर पिशाच और वैम्पायर तो अलग अलग सी चीज। भाई एक ही चीज है। पिशाच क्या होता है? खून चूसता है वो भी पिशाच, यहीं पर ही, और वही वैम्पायर है। हाँ, तो क्या था ना, बेसिकली मैं बताता हूँ, क्या सारे जो वैम्पायर है ना, वो ड्रैकुला नहीं हो सकते। पहला जो वैम्पायर था वो था ड्रैकुला, उसने फिर सारे वैम्पायर को क्रिएट किया। अच्छा जी, अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।